जय हिंद स्टूडेंट्स। नमः संस्कृताय जयतु संस्कृतम। अभी हम लोग संस्कृत के क्लास में हैं। संस्कृत का क्लास आपके लिए स्टार्ट है और संस्कृत में 10th लेवल पर चल रहा है। वैसे व्याकरण सभी क्लासों के लिए है। हर क्लास, प्रत्येक क्लास के स्टूडेंट इसका लाभ ले सकते, उठा सकते हैं और खासकर 10th क्लास 2021-22 जो बोर्ड स्टूडेंट है उनके लिए है। और इस क्रम में अभी हम लोगों का व्याकरण में समास चल रहा है। संधि कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग और समास में स्टार्ट हुआ है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में विभक्ति तत्पुरुष आ रहा है आपका और इसमें द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति पढ़ने जा रहे हैं। और एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, खासकर विशेष 10th स्टूडेंट्स के लिए। जिस तरह से आपको सैंपल पेपर दिया गया है, सीबीएसई बोर्ड का सैंपल पेपर बिल्कुल एक्सप्लेन करते हुए, समझाते हुए, ताकि उसमें उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप हल कर लें। वैसे ही आपका जो चैप्टर है, जो अभी व्याकरण से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन हम लोग टॉपिक क्लियर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो 2 दिन इसी तरह आपका एज यूजुअल क्लास चलेगा। मंडे और ट्यूसडे, वेडनेसडे एक दिन, सप्ताह में एक दिन वेडनेसडे आपका एमसीक्यू क्वेश्चन जिस तरह से एग्जाम में आएगा आपका, है ना, जिसका नाम दिया गया है सुपर 40। बताए हैं आपको पहले भी, इसके पहले भी क्लास में बताया है। सुपर 40 नाम से उसको इंट्रोड्यूस किया गया है और वो सुपर 40 में आपका बिल्कुल एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन, जिस तरह से 4 ऑप्शन देकर के क्वेश्चन किया जाएगा, वो क्वेश्चन आपको समझाया जाएगा। जो भी टॉपिक हम लोग क्लियर किए रहेंगे उस टॉपिक से, उस वीक का। तो चूंकि ये स्टार्टिंग है, इसलिए पिछला हम लोग का जो संधि हो चुका है, संधि आप रिवीजन कर लीजिएगा वेडनेसडे के लिए। आज मंडे है, आज और कल 2 दिन हम लोग एज यूजुअल क्लास करेंगे और क्लास करने के बाद वेडनेसडे को, बुधवार को हम लोग सुपर 40 करेंगे, जिसमें कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होगा जो एग्जाम में आने वाला है आपका। ठीक है ना, उस टाइप से क्वेश्चन करेंगे हम लोग टॉपिक वाइज। तो अभी वेडनेसडे को, इस वेडनेसडे को आपका संधि से रिलेटेड है। संधि को आप एक बार पढ़ लीजिएगा, हो सके तो वीडियो भी देख लीजिएगा। संधि में आपका व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये 2 संधियां हैं जो आ रही हैं। व्यंजन में प्रथम वर्ण से तृतीय वर्ण परिवर्तनम और प्रथम वर्ण से पंचम वर्ण परिवर्तनम, ये व्यंजन में आ रहा है 2। और विसर्ग में उत्व संधि और सत्व संधि, उत्व और सत्व, ये 4 संधियों को आप कंप्लीट कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे और रेडी रहेंगे, तैयार रहेंगे अपना टेस्ट करने के लिए, बताने के लिए। और खैर वो तो हम क्लियर करेंगे, आपको बताएंगे किस तरह से उसका समाधान होगा, आंसर होगा। चलिए, ओके। तो ज्यादा समय नहीं ले रहे आपका, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज तत्पुरुष समास हम लोगों को पंचमी तत्पुरुष पढ़ना है, ठीक है ना। पंचमी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष समास, इसमें 2 है, ठीक है ना। पंचमी तत्पुरुष में 2 होगा, ए और बी कर लीजिए। ए में जो कुछ शब्द हैं उनको याद रखेंगे और बी में कुछ शब्द हैं। ए जो है वो भय से रिलेटेड है, भी धातु से, भी धातु से संबंधित जो शब्द आते हैं। वैसे भी आप जानते हो कि डरना, अगर आप किसी से डरेंगे तो उससे अलग होंगे, और अलग होने पर पंचमी विभक्ति अपादान, ठीक है ना। पृथक बिना नाम भी ना, पृथक होना माने अलग होना किसी वस्तु से, व्यक्ति से, स्थान से, तो उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और हम किसी से अगर डरेंगे तो अलग होंगे। तो इसमें आता है कि भीति, है ना, भीति, भीत और भय, है ना, भय आदि शब्दों के साथ ठीक है। प्रथम विभक्ति में या पूर्व विभक्ति कही, प्रथम पद में, है ना, सही था। प्रथम पद में पंचमी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति, ठीक है, होती है। जैसे सर्प भीतः, सर्प भीतः, ठीक है ना,
ये समस्त पद है आपका। भीता देखिए, या व्याघ्र भी, व्याघ्र भी, व्याघ्र भी, ठीक है ना। या भयम भी होता है ना, एक भय होता है, इसको भयम कर लीजिए, भयम, चौर भयम, चौर भयम। तो इसमें भी इस तरह जो भी है, इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या हो जाएगा, सर्पात, देखिए प्रथम पद, ये प्रथम पद है सर्प, और ये भीता, तो भीता शब्द है, इसमें से जो शब्द है जिससे डरते हैं, डर हो, उसमें पंचमी लगा देते हैं, सर्पात भीता। बाकी जो कहते हैं उसी तरह से जो पद है दूसरा वही रहेगा, ये पहला पद में पंचमी लगाएंगे, जहां भीता, भी, भयम है ना, ये भीति देखिएगा, उसमें इसमें हो जाएगा आपका व्याघ्रात भीत, व्याघ्रात भी है तो भी कर देंगे, इसमें चोरात भयम, ठीक है ना। इस तरह से आप जो शब्द हैं उस हिसाब से शब्द को, और भी शब्द हैं देख लेते हैं आपको, ठीक है ना। देखिए सर्पात भीता है, प्रेत भीति है, भीति है ना, यहाँ विसर्ग है, प्रेत भीति, प्रेत भीति, तो क्या हो जाएगा, प्रेतात, बस वही पंचमी कर देना, पंचमी बालक पूर्व चलता है, अकारांत बालकात, और आकारांत रहेगा फिर लता पकड़ लीजिएगा, ठीक है, या करके प्रेतात भीति। इस तरह से हम लोग भी वाला कर लिए। फिर अब दूसरा इसी का है बी, इसी का बी, बी में आपका है कुछ शब्द है, लिख लेंगे, अपेता, अपेता, इस शब्द को याद रखना है, अपेत, अपोढ़, अपेत, अपोढ़, मुक्त पतित, मुक्त पतित, के बाद पतित, पतित या पतितः का, हाँ पतितः, च्युतः, भ्रष्टः, भ्रष्टः, और निर्गतः, निर्गतः, शब्दों के साथ, शब्दों के साथ प्रथम पद में, इसके प्रथम पद में ना, ये अंतिम में रहेगा, लास्ट में रहता है, पर इसके प्रथम पद में पंचमी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति, विभक्ति होती है, ठीक है ना। हाँ ये भी ध्यान रखिएगा, विभक्ति स्त्रीलिंग है, होता है नहीं, नॉलेज के लिए ये सब आता नहीं है, बट जानकारी के लिए विभक्ति स्त्रीलिंग है, क्योंकि विभक्ति होती है, होता है कभी मत लिखिएगा, हालांकि डिफाइन नहीं आता है लिखने को, बस आपको ये शब्द याद रखना है, अपेता, अपोढ़ा, मुक्ता, पतिता, च्युता, भ्रष्टा, निर्गता, इन सब में अलग होने का ही संकेत आता है इसमें भी, ठीक है। सुखापेता माने सुख से परे, जैसे इसका, जैसे समस्त पद है आपका सुखापेता, ओके, सुखापेता, तो आप समझेंगे कि यहाँ तो अपेता दिए हैं, यहाँ अपेता है नहीं, खाली पेता है, तो संधि विच्छेद, संधि विच्छेद करके इसका दोनों पदों को अलग करेंगे, तो सुख प्लस अपेता, पहला पद सुख हो जाएगा और दूसरा अपेता, यहां से, तो सुख में अब पंचमी लगाएंगे, सुखात, सुखात अपेता। एग्जाम में क्या होगा, ये आपका जो टेस्ट होगा सुपर 40, उसमें ये दोनों में से कोई एक दिया रहेगा सेंटेंस में, ठीक है ना, सुखापेता, और 4 ऑप्शन रहेगा, सुखे न अपेता, सुखात अपेता, सुखम अपेता, ठीक है, सुखस्य अपेता, या पेता भी कहीं रहेगा, ऑप्शन बिल्कुल कंफ्यूज किया जाता है, उसमें आपको चुनना होगा, तो जानते रहेंगे कि सुख अपेत है, अपेत लगा हुआ है, सुख में पंचमी लगाना है। दूसरा है अपोढ़ा, ठीक है ना, तो अपोढ़ा का, अपोढ़ा के लिए है आपको कल्पना पोढ़ा, कल्पना पोढ़ा, देखिए
यहाँ भी वही चीज हुआ, संधि विच्छेद करेंगे आप, कल्पना प्लस अपोढ़। तो अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि हर जगह आत ही नहीं लगाना है, अकारांत रहेगा तो आत लगाएंगे, सुखात, बालकात, गृहात, नगरात, अकारांत में। लेकिन कल्पना हो गया, यहाँ पर शब्द है, यहाँ सूखा नहीं था, सुख था, सुख अपेता, सूखा कोई शब्द नहीं ना, सुख, सुख और दुख होता है। यहाँ कल्पन नहीं, कल्पना, कल्पना प्लस अपोढ़, तो कल्पना लता पर चलेगा, कल्पनाया, कल्पनाया, नाया, ठीक है ना, कल्पनाया अपोढ़, अपोढ़, ये पंचमी विभक्ति, पंचमी षष्ठी दोनों में आया होता है। उसका मुक्त है, तो बंधन मुक्त, बंधन मुक्त, बंधन मुक्त क्या हो जाएगा इसका, बंधन में पंचमी लगा देंगे, बंधनात्, बंधनात् मुक्त, ठीक है, बंधनात् मुक्त इति बंधन मुक्त। फिर पतित है, पतित देखिए आप पहले भी आया था पतित, पतित में क्या था, द्वितीय विभक्ति में था, याद है, द्वितीय तत्पुरुष में था पतित, जैसे गर्त पतितम, वहां तम था, गर्त पतितम, तो क्या लिखे थे हम लोग, गर्तम पतित, है ना, गर्तम पतितम। अब यहाँ पर है पतित, तो यहाँ होगा वृक्ष पतित, वृक्ष पतित। देखिए दोनों पतित में अंतर है, एक पतित मैंने गिरा, दोनों का मतलब गिरना होता है, पत धातु से बना है, अक्ता प्रत्यय लगा है, पतिता, ठीक है ना, तो पत मैंने गिरना, अगर गिरने के बाद अलग होगा तब आप पंचमी लगाएंगे। तो पेड़ से अगर कोई गिरेगा तो पेड़ से अलग होगा। द्वितीय भक्ति में क्या था, गर्त पतितम, तो क्या हो जाएगा गर्तम, क्योंकि गड्ढे में अगर आप गिरेंगे तो गड्ढा से अलग नहीं होंगे, गड्ढे में साथ में रहेंगे गड्ढा के, समझ में आ रहा है ना। तो जहां अलग होगा वहां, अब यहाँ वृक्ष से अलग हो रहा है, वृक्ष से गिरेगा कोई भी चीज तो अलग होगा, और गड्ढे में कोई भी चीज गिरेगा तो गड्ढा से अलग नहीं होगा, तो वहां द्वितीय लगाएंगे पतित में, लेकिन यहाँ पंचमी लगाएंगे वृक्ष में, वृक्षात, वृक्षात पतितः, क्लियर है, वृक्ष पतितः, अलग होने पर ध्यान रखेंगे, पतित के बाद च्युत है, धर्म च्युतः, धर्म च्युतः, तो धर्मात, धर्मात च्युतः, च्युतः मैंने भी गिरा हुआ, धर्म से गिरा हुआ है ना, भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट ना, रास्ता भटक जाता है इंसान, उसको पथ भ्रष्ट कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, पथात, पथेना नहीं, पथात भ्रष्ट, वैसे भ्रष्ट मैंने गिरा भी होता है, ठीक है ना। उसका निर्गत, गृह निर्गतः, गृह निर्गतः, गृह निर्गतः, तो गृहात, गृहात निर्गतः, गृहात निर्गतः इति गृह निर्गतः, क्लियर हो गया सब, है ना। तो ये सब शब्द अगर रहेंगे, अपेत, अपोढ़, मुक्त, पतित, च्युत, भ्रष्ट, निर्गत, तो इसमें इसके पहले आप पंचमी लगाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं षष्ठी विभक्ति, इसको लिख लीजिए, कर लीजिए, और अगर छूटता है लिखने में, मान लीजिए कि स्पीड अभी तो नहीं लिख रहे हैं, बाद में भी आप वीडियो देख करके रिवर्स करके लिख लीजिएगा, ठीक है, बट हाँ लिखना जरूरी है, नोट कर लीजिएगा नोट कॉपी में, डायरेक्ट आप कितनी बार देखिएगा और कितनी बार याद कीजिएगा, इसलिए इसका नोट्स बनाना जरूरी है। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद है आपका षष्ठी, आपको हम बताए थे पिछले क्लास में कि इस अगले क्लास में आपको हम कंप्लीट करेंगे इसका तत्पुरुष समास को। तो अभी हम लोग षष्ठी करने जा रहे हैं, षष्ठी, षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, ध्यान रखेंगे, षष्ठी तत्पुरुष। तो इसमें षष्ठी तत्पुरुष में पहला है आपका एक संबंधे षष्ठी, संबंधे सूत्र नहीं लिख रहा है, वो तो विभक्ति में आ जाएगा, जहां
दो व्यक्तियों, इसमें कोई शब्द नहीं है, जहां दो व्यक्तियों या वस्तुओं, जहां दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच संबंध हो, संबंध मतलब रिलेशन, संबंध हो, वहां प्रथम पद में, माने पहली वस्तु या व्यक्ति में, प्रथम पद में षष्ठी विभक्ति लगाते हैं, लिखते हैं, षष्ठी विभक्ति लिखते हैं, ठीक है ना। और इसका अंतिम पद प्रधान होता है, इसमें षष्ठी तत्पुरुष में अंतिम पद, दूसरा पद प्रधान होता है। इसका ये भी लिखिए लीजिए, इसका अंतिम पद प्रधान होता है, अंतिम पद प्रधान होता है। प्रधान मतलब मुख्य, उसी का मेन वैल्यू है, प्रधान होता है। जैसे राजपुरुषः, ब्राह्मण पुत्रः, ठीक है ना। नदी तटम, ये सब जो है, ये अब ये दोनों में संबंध है। देखिए, राजा में और उसके पुरुष में संबंध है, ब्राह्मण में और पुत्र में संबंध है, नदी में और तट में संबंध है। तो हम किसको कह रहे हैं, मुख्य इसमें कौन है, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? राजपुरुष में, तो राजपुरुष मैंने उस पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं, राजा में नहीं। तो इसका प्रथम पद है, ये मेन प्रधान हो गया है, पुरुष, इसमें पुत्र, इसमें तट प्रधान है, नदी तटम, नदी का तट। तो हम बात तो कर रहे हैं तट के बारे में, तट माने किनारा होता है, नदी का किनारा ना। तो इसमें पहला में षष्ठी लगाएंगे, राज्ञः पुरुषः, राज्ञः पुरुषः, ये हो गया आपका विग्रह। इसमें ब्राह्मणस्य पुत्रः, इसमें नदी का षष्ठी होता है नद्याः तटम, नदी तटम। क्लियर है, समझ गए संबंध वाला। और बी में है न निर्धारणे, न निर्धारणे में है कि जहां बहुतों के बीच में, बहुत से व्यक्तियों या वस्तुओं, बहुत से व्यक्तियों या वस्तुओं, बहुत से व्यक्तियों और वस्तुओं के बीच में किसी को श्रेष्ठ बताया जाए, श्रेष्ठ बताया जाए, वहां समास नहीं होता है, ठीक है ना। वहां समास नहीं होता है, माने समास पद नहीं होगा। जैसे कवि श्रेष्ठ, कवि नाम कालिदास, कवि नाम, यहां भी षष्ठी में लगाएंगे, कवि नाम श्रेष्ठ आसित, पूरा सेंटेंस में आएगा, कवि नाम श्रेष्ठ आसित। तो क्या कहेंगे? नहीं होगा जी, वहां षष्ठी तत्पुरुष समास, ठीक है ना, होगा। ये हो गया आपका षष्ठी और ये श्रेष्ठ ना, बहुतों के बीच में। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि जिसके बीच में श्रेष्ठ बताया जाए उसमें षष्ठी लगाएंगे, जिसको श्रेष्ठ बताया जाएगा उसमें नहीं। यहाँ कालिदास श्रेष्ठ है तो कालिदास कवि नाम श्रेष्ठ। देखिए यहाँ इन दोनों में संबंध हो रहा है, बट यहाँ कवियों में श्रेष्ठ बताया गया है कालिदास को, ठीक है ना। तो यहाँ संबंध तो हुआ नहीं। यहाँ पर क्या हो गया,
कि यहाँ कवियों में श्रेष्ठ है, तो कवियों में षष्ठी लगा देंगे। षष्ठी या सप्तमी दोनों भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, सप्तमी भी लगाते हैं। तो ये आपका षष्ठी तत्पुरुष क्लियर हो गया। इसके बाद अब चलते हैं हम लोग सप्तमी, लास्ट है आपका, और आज सप्तमी हम लोग क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। ओके, चलिए ये समझ लेंगे कि ये जहां निर्धारण किया जाए ना, गोसु कपिला गो श्रेष्ठा, गायों में या गवा नाम, गोसु लिखिए या गवा नाम लिखिए, षष्ठी विभक्ति बहुवचन या सप्तमी बहुवचन। हाँ, इसमें एक वचन लगाएंगे, इसमें बहुवचन लगाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि बहुतों के बीच में श्रेष्ठ बताना है तो यहाँ बहुवचन करेंगे। चलिए ओके, सप्तमी देखिए। हाँ, कंफ्यूजन होगा, नहीं समझ में आएगा, आप कमेंट करेंगे और वहां आपको एकदम क्लियर कर दिया जाएगा। फिर जहां भी दिक्कत होगा अगली क्लास में आपका कमेंट को देखते हुए जहां नहीं समझ में आया उस पर आप लिखेंगे, कमेंट करेंगे, तो अगले क्लास में आपको क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। आज अब लास्ट है आपका सप्तमी तत्पुरुष। सप्तमी तत्पुरुष में कुछ शब्द हैं, ठीक है ना, सप्तमी तत्पुरुष में कुछ शब्द हैं, इसको आप नोट कर लेंगे। जैसे सौंडह, सौंडह माने शौकीन होता है, कुशल, निपुण। सौंडह, प्रवीण माने भी निपुण होता है, ठीक है। पंडिता धूर्तः, धूर्तः के बाद कुशलः वीरः पटु, और चपलः शब्दों के साथ प्रथम पद में सप्तमी विभक्ति होती है। इन शब्दों को याद रखना है बस, सप्तमी विभक्ति होती है, ठीक है। हाँ, ये सप्तमी का ए है, इसमें भी दो है, ए और बी। जैसे इसका, जैसे अक्ष सौंडह, अक्ष माने जुआ होता है, ठीक है ना, अक्ष सौंडह, तो यहां अक्षय सुसौंडह, ठीक है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, अक्षय सुसौंडह माने जुआ में निपुण, कुशल। जैसे महाभारत में शकुनी थे, ठीक है, उस तरह जुआ में निपुण। फिर है प्रवीण, शास्त्र प्रवीण, क्या करेंगे, शास्त्र में सप्तमी लगा देंगे, शास्त्रे प्रवीण। नेक्स्ट है आपका पंडित, सभा पंडितः। अब देखिए यहां पर आ गया सभा आकारांत हो गया, तो ए की मात्रा नहीं, यसु में नहीं, इसमें हो जाएगा सभायाम, सप्तमी है, जैसे लता का लतायाम, सभायाम पंडिता, सभा में पंडित, सभा पंडिता, ठीक है। उसके बाद है धूर्तः, प्रेम शब्द का रूप प्रेमन करके चलता है, प्रेमन है ना, तो प्रेमड़ी हो जाएगा सप्तमी में, प्रेमड़ी धूर्तः, धूर्त का बाद क्या है, कुशल में कर्म कुशल, तो कर्म में कर्मन शब्द है, इसमें भी कर्मणी हो जाएगा, कर्मणी कुशल,
कर्म कुशला। अगर इस तरह से आता है कर्मण आता है या प्रेमण आ गया तो उसमें णी की मात्रा लगाएंगे। प्रेमण तो प्रेमणी, कर्मण है तो कर्मणी। इसके बाद वीर है, कुशल के बाद वीर, तो दान वीरः, दान वीरः, दाने वीरः, दाने वीरः। ओके, वीर के बाद है आपका पटु, व्याकरण पटु, व्याकरण पटु, यहाँ पूरा है व्याकरण पटु, तो व्याकरणे, व्याकरणे पटु, पटु, पटु के बाद चपल, तो व्यवहार चपलः, व्यवहार चपलः। हाँ, वो चप्पल होता है, उसमें दो गो प होता है, चप्पल, चप्पल नहीं चपल, चपल माने चालाक चतुर, तो व्यवहारे, व्यवहारे चपलः। बोलने में भी अंतर होगा, उसको बोलते हैं चप्पल और ये बोलेंगे चपल ना, चपल। चलिए, तो हो गया आपका टोटल इसका। ये शब्दों को याद रखेंगे केवल, और इन शब्दों से पहले ना प्रथम, इसके प्रथम पद में जहां भी हो उसमें सप्तमी लगाइएगा। ओके, एक और है इसका बी, लास्ट कर लेते हैं जस्ट। बी है इसका, इसमें 2-3 शब्द और हैं, वो अलग किया गया है, चूंकि ये सब शौकीन टाइप के हैं और कुशल है, निपुण है, धूर्त है, तो इसमें आ गया। अब ये दूसरा है सिद्ध शुष्क पक्व बंध, सिद्ध, ये बी में अलग है ना, बी लिख लीजिएगा, बी, सिद्ध शुष्क पक्व और बंध, बंध शब्दों के साथ भी सप्तमी विभक्ति लिखते हैं, सप्तमी विभक्ति लिखते हैं ना। इसके प्रथम पद में, वही प्रथम पद में सप्तमी विभक्ति लिखते हैं। जैसे कटाह सिद्ध, कटाह सिद्ध, सिद्ध माने वो, सिद्ध माने उसमें सिद्ध किया हुआ है ना, पकाया हुआ। कटाह माने कड़ाही होता है, कटाहे सिद्ध, कटाहे सिद्ध मतलब कड़ाही में पका हुआ, ठीक है ना। आतप शुष्क, आतप शुष्क, आतप शुष्क, तो यहां हो जाएगा आतपे, मैंने धूप में सुखाया हुआ, आतपे शुष्क, दूसरा हो गया। फिर पक्व है, घृत पक्व, घृत पक्व, हाँ लास्ट है जी, हो गया। घृत पक्व मतलब घृते पक्व, घी में पका हुआ है ना, घृते पक्व, घृते पक्व, क्लियर है, देख रहे हैं, घी में पका हुआ है तो घृते पक्व। उसके बाद है आपका बंध, तो चक्र बंध, चक्र बंध, चक्र माने क्या होता है, पहिया, पहिए में बंधा हुआ, तो चक्रे बंध, चक्रे बंध, क्लियर है। इस तरह से आपका आज हम लोग इस समास को कंप्लीट किए, ठीक है। अब इसके विषय में हम लोग चलिए, ओके स्टूडेंट, तो समझ गए अभी कि ये तत्पुरुष समास है ना, विभक्ति तत्पुरुष आज हम लोग कंप्लीट किए। इसमें जहां भी अगर आपको कंफ्यूजन लगे तो आप कमेंट कीजिएगा, लिखिएगा अपने डाउट को, वो अगले क्लास में आपको क्लियर कर दिया जाएगा। अगले दिन, अब नेक्स्ट क्लास में मंगलवार को, कल हम लोग अव्ययी भाव समास करने जा रहे हैं, अव्ययी भाव समास को करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।